अस्सलामु अलैकुम, आदाब। 1996 में किश्तवाड़ के सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करके जब मैं जम्मू आया, दिल में कुछ जोश था, कुछ अरमान थे, कुछ उमंगें थी। और अरमान ये था कि एक छोटे से इलाके से निकलकर बाहर तो आए हैं, लेकिन वालिदैन के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है और अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाना है। कॉलेज में एडमिशन के बाद ये सोचा कि सहाफत में कदम रखा जाए, लेकिन उर्दू मीडियम में और सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करने के बाद इंग्लिश जर्नलिज्म में कदम रखना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। लेकिन न हिम्मत हारी, न जज्बा कम हुआ। और 1996-97 में सबसे कम उम्री में, 19 साल की उम्र में मैंने सहाफत की दुनिया में कदम रखा और 5 साल के छोटे वक्फे में ही दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम करना शुरू किया। 24 साल की उम्र में वकालत शुरू की और ये सारा दौर वही था कि सिर्फ एक जज्बा कि खुद के लिए कुछ करना है। ये बात मेरे नौजवान साथी समझ पाएंगे कि जो घर से निकलते हैं, इस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ कॉलेजों में जाकर अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए कुछ करने की उमंग रखते हैं। मुश्किलें आती हैं लेकिन जज्बा कम नहीं होता। कॉलेज में गर्मी भी लगती थी, एयर कंडीशनर हॉस्टल नहीं थे। रात को कपड़ों के समेत नहाकर फैन के नीचे खुद को तसल्ली ये देनी कि मैं एसी के नीचे बैठा हूं, वो बात के साथ कनेक्ट जो है मेरे नौजवान साथी कर पाएंगे। हॉस्टल में लाइट के जाने के बाद आप मेन गेट पे जो मेन ट्यूब लाइट है उसके नीचे बैठ के पढ़ने का जो वो वक्त था, वो भी मेरे नौजवान साथी समझ पाएंगे। लेकिन 2014 में अचानक से मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने सिर्फ एक लफ्ज कहकर मेरे सारे इरादे को पलट दिया। जो शख्स सिर्फ अपने लिए जीना चाहता था, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था, मुफ्ती साहब ने कहा कि तुम लिखते तो हो, करते क्यों नहीं? मैं तुम्हें मौका देता हूं कि तुम कुछ कर पाओ अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए। और वहां से 2014 से मेरे सियासी सफर का आगाज हुआ। जब मैं सियासत में कदम रखा तो मेरे मुखालिफिन, और या यूं कहें कि कुछ मेरे दोस्त भी ये समझते थे ये तो 4 दिन का मामला है, 4 दिन के बाद तो ये इसको वापस जाना पड़ेगा। आज 10 साल होने को हैं। मैं न हारा हूं, न बैठा हूं, न झुका हूं, न डरा हूं। मैं आप सब के बीच में मौजूद हूं। 10 साल से आपकी आवाज बनने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी हिम्मत और आपकी कोशिश बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने हमेशा, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि मैं हमेशा रात को 2 बजे भी जब किसी को मेरी ज़रूरत रही तो मैं हमेशा उनके सामने खड़ा रहा, उनके साथ, उनकी मुश्किलात में उनके साथ खड़ा रहा। आज फिर से इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और मैं आज आपके सामने सिर्फ एक मकसद के लिए आया हूं। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर का न सिर्फ सबसे हसीन तरीन इलाका है, बल्कि जम्मू कश्मीर के जो बजट की इनकम है, जो अपनी इनकम है, उसका 40% सिर्फ किश्तवाड़ से आता है। आपका करोड़ों रुपया सरकार को रॉयल्टी के तौर पे मिलता है। आपकी लकड़ी जम्मू कश्मीर के हर इलाके में जाके बेची जाती है। आपकी नीलम दुनिया का सबसे कीमती गहने के तौर पे बिकती है। लेकिन
किश्तवाड़ के अवाम और ख़ासकर किश्तवाड़ का नौजवान बेबस और लाचार है। और इस बेबसी और लाचारगी की वाहिद वजह है हमारा गलत सियासी फैसला। हमने हमेशा इक़्तिदार उन लोगों को दिया जो मालदार थे। वो सिर्फ इक़्तिदार में आए और अपने माल को डबल करने में लगे। अगर कोई ठेकेदार था तो वो इसलिए इक़्तिदार में आया क्योंकि वो ठेके बढ़ाना चाहता था। अगर कोई ट्रांसपोर्टर था तो वो इक़्तिदार में सिर्फ इसलिए आया क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट का काम डबल करना चाहता था। और मेरा नौजवान, मेरा पढ़ा लिखा नौजवान दुनिया के मुख्तलिफ कॉलेजों से पढ़कर किश्तवाड़ में आकर बेबसी और लाचारगी का शिकार हो गया। हमारे घर के बगल में पावर प्रोजेक्ट बने लेकिन हमें भीख मांगने पर मजबूर किया गया। आज मजदूरी, गिनती और बीलचा और हमारा जेसीबी ऑपरेटर बनने के लिए हमें भीख मांगनी पड़ती है। हमारी लकड़ी हमारे यहां पे सबसे बड़ा रिसोर्स थी लेकिन हमारा हिस्सा उसमें कहीं नहीं है। पकलडूल प्रोजेक्ट के लिए 18,000 करोड़ रुपया सिर्फ फॉरेस्ट कंपनसेशन मिला लेकिन किश्तवाड़ को कुछ नहीं मिला। आपका डलहस्ती पावर प्रोजेक्ट पे 12% की रॉयल्टी जम्मू कश्मीर सरकार लेती है लेकिन 2% मैंडेटरी किश्तवाड़ के लिए खर्चना था, वो नहीं खर्च रही। आपके 4 नए पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, आपका हिस्सा उसमें नहीं है। और सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि यह ख्वाब किसी ने दिखाया नहीं, कहीं किसी ने इस चीज के लिए कोशिश की ही नहीं। आज भी अगर हम रोजगार मांगते हैं तो ठेकेदारों से, जो वहां पे ठेकेदार कंपनियां आई हैं, उनसे रोजगार मांगते हैं। हमने एनएचपीसी के खिलाफ कभी खड़े होने की जरूरत नहीं की। हमने सीवीपीपी के खिलाफ कभी खड़े होने की जरूरत नहीं की। यकीन मानिए, अगर ये सरकार, अगर जम्मू कश्मीर की सरकार सिर्फ किश्तवाड़ को अपना शेयर ऑफ रेवेन्यू सिर्फ किश्तवाड़ को दे तो हमें एनुअल बजट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर डलहस्ती से 2% रॉयल्टी और बाकी जो 4 पावर प्रोजेक्ट हैं उसमें से 2% की रॉयल्टी हमें मिले, हमें डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा सरकार से लेने की जरूरत नहीं है। किश्तवाड़ के बेरोजगार नौजवानों के लिए एनएचपीसी को, सीवीपीपी को लोकल रिक्रूटमेंट पे मजबूर किया जाना चाहिए। ये सब लड़ाइयां एक शख्स की नहीं है, एक जमात की नहीं है। ये सब लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी होगी और उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। मैं इक़्तिदार के लिए आपसे नहीं मांग रहा हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपसे सिर्फ ताकत मांग रहा हूं। आपने जो उम्मीदें की हैं, आपकी जो उमंगें हैं, आपके जो ख्वाब हैं, उनको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मैं आपसे वो ताकत मांग रहा हूं। मैं नौजवानों की लड़ाई, बेरोजगारों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए आपसे वो ताकत मांग रहा हूं। और यकीन मानिए, मेरा कोई इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में नहीं था। मैं 10 साल में चाहता तो मैं भी ठेकेदार बन सकता था, मैं भी ट्रांसपोर्टर बन सकता था, मैं भी कमीशन एजेंट बन सकता, लेकिन 10 साल मैंने सिर्फ आवाम की खिदमत की है। मैंने एक एस्टेब्लिश करियर छोड़ा है। मैंने अपनी फैमिली को अपने से दूर करके मैं किश्तवाड़ के हर पहाड़ पे, हर गांव तक पहुंचने की कोशिश की है। कुछ कामयाबियां हुई होंगी, कुछ नाकामियां हुई होंगी, कुछ कमियां जरूर रही होंगी, लेकिन इरादे कभी कम नहीं थे, नियत में कभी खोट नहीं था। एक बार आपको भरोसा करना होगा अपनी ताकत पर, एक बार आपको यकीन करना होगा अपने जज्बे पर, एक बार आपको लड़ाई लड़नी होगी अपने फ्यूचर के लिए। मैं इक़्तिदार की लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, मैं ताकत की लड़ाई लड़ना नहीं चाहता। मेरा भी दिल करता था कि मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर के लिए कुछ करूं, अपने बच्चों के लिए कुछ करूं, लेकिन शायद वो हिम्मत हारने की बराबर होता। यकीन मानिए, ये लड़ाई आपकी है और मुस्तकबिल भी आपका है। अपने मुस्तकबिल का फैसला आपको खुद करना होगा कि आप इस बार आने वाले इंतखाब में क्या फिर से सरमायादारों के पीछे खड़े होकर उनके सरमाए के इजाफे के लिए वोट डालेंगे, सपोर्ट करेंगे, या नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए हम एक अज़म करें, मिलकर एक लड़ाई लड़े। और मैं आपसे वादाबंद हूं, अगर आप मुझे ताकत बख्शते हैं, एनएचपीसी हो, सीवीपीपी हो, एसएफसी हो, या जो भी हमारे यहां से रिसोर्सेज यूटिलाइज होते हैं, उसमें किश्तवाड़ को, किश्तवाड़ की आवाम को और खासकर किश्तवाड़ के नौजवानों को उनका हिस्सा दिलाने में मैं आपसे वादाबंद हूं।
ये आज को 10 मिनट में इनकी ने